जनकपुरी को देख रहे थे, वहाँ पर अलग अलग प्रकार के लोग हैं। जो राजा महाराजा सीता स्वयंवर में भाग लेने आए थे वो भी घूम फिर रहे थे। उनको भगवान ऐसे दिखे कि खा जाएंगे उनको, बड़ी शक्तिशाली योद्धा। जो नवयुवती स्त्रियाँ थीं वो सोचने लगी कि हमारे कभी ऐसे पति हों। वृद्धों ने उनके बड़े वात्सल्य, मतलब वो एक दोहा आता है, जिनके हृदय भावना जैसी तिन प्रभु मूर्ति देखी तैसी। जैसी जिसके हृदय में भावना थी उसने भगवान को वैसे ही देखा है। तो हमने अपनी भावना का परिवर्तन करना है। भावना अगर हमारी दूषित रखी तो भाई फिर बड़ा कष्ट प्रतीक्षा कर रहा है, ये भी याद रखो। हर व्यक्ति अपनी भावना को टटोले कि मेरी भावना कैसी है, भौतिक है या आध्यात्मिक है। ये देखिए, हमें सबको पता है, अगर हमारी भावना भौतिक है, मोबाइल में गंदगी देखने की है या स्त्रियों की तरफ नज़र है, स्त्रियों की पुरुषों की तरफ नज़र है, ये गंदी भावना है, ये ठीक नहीं। तो इसके द्वारा हम अंत में भगवान का नाम नहीं ले सकते। अंते नारायण स्मृति, भगवान ने 8वें अध्याय में कहा ना कि अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम या प्रयाति सम्मद भावम याति नसत यत्र संशया। अंत काल में जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वो मेरी प्राप्ति करता है। अंत मता सो गता। अभी देखो, इसका भी अजामिल का उदाहरण है। अजामिल जो था ब्राह्मण था, लेकिन एक कुलटा स्त्री के संग में अजामिल की थोड़ी सी कथा। अजामिल जो है ब्राह्मण बालक था, यज्ञ करने के लिए जंगल से सामदी मतलब लकड़ियाँ लानी पड़ती हैं, कुछ विशेष वृक्ष की लकड़ी और कुछ क्या कहते हैं उसको, घास, पवित्र घास मिलता है, ये लाने के लिए जंगल में गए थे। तो अजामिल ने क्या देखा, तो वापस आ रहा था एक वैश्या और एक शूद्र बड़ा गंदा व्यवहार कर रहे हैं। उन दोनों को देखकर अजामिल के मन में विकार उत्पन्न हो गया, भावना दूषित हो गई। बड़ा समझाने की कोशिश की। अजामिल कर्मकांडी ब्राह्मण था, भक्त नहीं था, लेकिन नहीं समझा सका मन को। उसी वैश्या को अजामिल अपने घर ले आया, नौकरानी बना करके। तो अजामिल की जो सती साध्वी पत्नी थी वो बेचारी देखा कि वैश्या से इसका संबंध हो गया, वो अपने पिता के घर चली गई। तो एक ब्राह्मण, सारे गुण उसमें थे पर भक्ति नहीं थी। क्या हुआ, अजामिल उस उल्टा स्त्री के संग में इतना पतित हो गया कि हर प्रकार का निंदनीय काम करने लगा। शराब, मांस, शिकार, चोरी, डकैती, सब बुरे काम, कहाँ ब्राह्मण कहाँ, ये करने लग पड़ा। तो प्रभुपाद कहते थे पहले भी वैश्याएँ थी गिनी चुनी, आज घर से बाहर निकलो वैश्याएँ रास्ते में चलती फिरेंगी। वैश्याएँ कौन हैं? जो स्त्रियाँ अपना शरीर का प्रदर्शन करती हैं पर पुरुष को आकर्षित करने का प्रयास करती हैं। क्यों 16 श्रृंगार करती हैं स्त्रियाँ? दूसरा पुरुष मेरी ओर आकर्षित हो। ये नरक का द्वार है। स्त्री की अगर ऐसी दूषित भावना है वो भी नरक में, और जो उसकी ओर आकर्षित हो गया वो भी नरक में। भावना दूषित हो गई। भावना
को शुद्ध करने के लिए पुरुष को स्त्री से बचना है, स्त्री को पुरुष से बचना है। और जो विवाहित हैं उनका मर्यादित संबंध होना चाहिए, केवल संतान के लिए, नहीं तो नहीं। अजामिल बड़ा पतित हो गया, तो देव संयोग से अजामिल कानकुब्ज का था, ब्राह्मण कानकुब्ज यानी कि कानपुर, कन्नौज। ये कहाँ है? कानपुर में ही है कन्नौज, है? कौन से शहर में है? कन्नौज का था। तो कन्नौज में पहले साधु संत, भारत में संत महात्मा तो अनादिकाल से चले आ रहे हैं। साधु संत आए कन्नौज में, कहीं भ्रमण करते करते कहते भाई हमने प्रसाद पाना है, किसी भक्त का घर बताओ। किसी ने कह दिया भक्त अजामिल के घर जाओ, मजाक कर दिया। साधु चले गए, तो वैश्य ने देखा हमारे घर में साधु कैसे आ गए। उसने उनका बड़ा सम्मान किया, बैठाया। तो कहाँ है? कहता गए हैं कहीं। तो अजामिल, वो साधु समझ गए, उन्होंने बोला हरी इच्छा से हम आए हैं, बैठे रहे बेचारे। अजामिल शिकार खेलेंगे आता, जानवरों को मार के टांग रखे हैं शरीर पर, उनको ला रहा। उनकी वो जो वैश्या पत्नी थी उसने पहले मिलकर छोड़ो सबको छुड़ाया। अजामिल को मतलब कपड़े पहनाए, उसको तिलक लगाया, कंठी पहना दी, साधु जैसा लगने लगा। और उनको सबको साधुओं को कहना, और वैश्या कहती है कि मेरा बड़ा सौभाग्य है आप मेरे घर में आए, दर्शन दिए। पूछती है वैश्या क्या कहोगे? कि मैं कहूँगा तुम लोगों का बड़ा सौभाग्य है कि मेरे तुम लोगों को दर्शन हो गए। कहते चुप कर, कुछ नहीं बोलना, तो चुप करके बैठे रहना। वैश्या के अधीन था वो। संत आए तो उन्होंने कहा, देखा उसको, बोले तुम्हारे घर बालक होगा, अभी वृद्धावस्था उसकी आ गई है, फिर भी बच्चे पैदा हो रहे हैं। तुम्हारे घर में बालक होगा, उसका नाम नारायण रखना। संतों के पास युक्ति होती है। तो बच्चे का नाम नारायण रखा। नारायण इधर आओ, नारायण यहाँ बैठो, नारायण ये खाओ, नारायण भगवान का नाम उच्चारण हो रहा है अनजाने में। इसको कहते हैं अज्ञात सुकृति। तो क्या हुआ कि अजामिल का अंतिम समय आ गया। अंतिम समय आ गया तो भयानक 3 यमदूत आए। यमदूतों की शक्ल ऐसी है कि देखते ही डर लगता है, आदमी डर जाता है। जब कंठ प्राण आए, कोई रोग ना सताए, यम दर्शन ना दिखाए। पापियों को यम के दर्शन करने पड़ते हैं, जो पाप कर्मों में लगे हैं, जो भगवान की शरण में नहीं हैं, जिनके मनों से विकार नहीं गए, जिनकी भावना शुद्ध नहीं हुई, उनको तो यमदूतों के दर्शन करने पड़ते हैं। और यमदूतों के दर्शन का मतलब मल मूत्र का त्याग हो जाता है, और मल मूत्र के रास्ते ही प्राण निकलते हैं, और नरकों में जाना पड़ता है। अजामिल घबरा गया यमदूतों को देखकर। तो उसके मुंह से उन संतों की कृपा से निकला नारायण। नारायण अब बेटे का नाम निकला। जब नारायण नाम निकला उसका, उस समय बड़ा जगह, एक जगह भाव उसका केंद्रित था, घबराया हुआ था वो बड़ा यमदूतों को देखकर। तो उसके नारायण शब्द उच्चारण करने से ही सारे ही उसके पाप नष्ट हो गए और वो शुद्ध बन गया। झट भगवान के दूत आ गए। नारायण दूतों ने, विष्णु दूतों ने कहा छोड़ो इसको, तुम कौन हो? यमदूत कहते हैं ये तो पापी आदमी है, हमारे स्वामी यमराज ने कहा है कि उसकी आत्मा को लेके आओ।
यमदूतों का बड़ा वार्तालाप है, भागवत में वर्णन है। बोले ये पापी नहीं है, ये शुद्ध भक्त है। एक बार भगवान का नाम लेने से, नारायण नाम लेने से सारे पाप उसके नष्ट हो गए। पर उसने एक उसी नाम में केंद्रित था ध्यान उसका, क्योंकि यमदूतों से इतना डर गया था वो। अजामिल ये सारा दृश्य देख रहा है। यमदूतों से अजामिल को छुड़ा दिया विष्णुदूतों ने और वापस चले गए। अजामिल फिर उसने घर छोड़ दिया, हरिद्वार में आ गया। हरिद्वार में आकर के उसने भजन भक्ति की। फिर आखिरी समय वही विष्णुदूत आए, उसको दिव्य देह प्राप्त हुई और धाम को चला गया। तो भावना का उत्थान करना है, याद रखो। सारी माताएं, सारे बच्चे, सारे भक्त भावनाओं को बढ़ा। अंदर कुछ कुटिलता अगर रही, अभी जैसे जो राजा महाराज आए थे, सब सोच रहे थे मेरा विवाह होगा सीता के साथ, मैं धनुष तोड़ूंगा, अहंकार सब में। लेकिन भगवान को देखकर सबका अहंकार चूर। राम जी को जिसने देखा वो घबरा गए, बड़े योद्धा हैं, सबका अहंकार खत्म हो गया। तो भावना का उत्थान करना है, याद रखो। लग जाओ, बड़ी मेहनत करो। भावना अगर अच्छी नहीं है तो सबसे अच्छे भगवान नहीं मिलेंगे। और भावना का प्रदूषण क्या है? मनोरंजन। अगर मन के कहने पे, मन तो जब तक शुद्ध नहीं होता तो ये तो बुराइयों की तरफ ही जाता है। पुरुष का मन स्त्री की तरफ जाएगा, स्त्री का मन पुरुष की तरफ जाएगा, बुराइयों की तरफ जाएगा, हैं? खाने पीने की तरफ जाएगा, भगवान की तरफ नहीं जाएगा जब तक ये शुद्ध नहीं होगा। तो मन को शुद्ध करना है, बार बार इसको भगवान के चरणों में लाना है। तो ऐसा होना चाहिए। मार्ग निर्देशन क्या प्रभुपाद क्या है कि शिक्षा और संस्कृति द्वारा किस प्रकार कृष्ण भावना भावित बनाया जाए, सबको कृष्ण भावना भावित कैसे बनाया जाए, ये राजा भी सोचे, गुरु भी सोचे और पिता भी सोचे। सब कृष्ण भावना से भावित कैसे हैं। कृष्ण भावना होगी फिर कोई चिंता नहीं है। फिर ना यमदूत आएंगे, फिर तो विष्णुदूत आएंगे। पर वो कृष्ण भावना। अभी जैसे एक बात प्रभुपाद नैरोबी में लेक्चर कर रहे थे, तो यही प्रसंग चल रहा था कि अंतकाल में जो भगवान का नाम लेता है वो भगवान के धाम को जाता है। एक पटेल नाम का व्यक्ति कहता है, स्वामी जी ये तो बड़ी अच्छी बात है। कहते क्या? कहते जीवन काल में खाओ पियो और मजा करो, धाम धूम ना धड़ाका, और ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, अंत में भगवान का नाम ले लो। तो प्रभुपाद कहते हैं अगर जीवन काल में तुमने उल्टे सीधे काम किए तो अंत में भगवान का नाम नहीं ले सकते। भरत महाराज इतने महान थे, थोड़ी सी गलती होगी उनकी, हिरण के बच्चे से मोह हो गया, अंत में भगवान का नाम नहीं ले सके। हिरण का चिंतन हो रहा था, अगला जन्म हिरण का लेना पड़ा, जबकि इतने तप त्याग उनका था। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने कुत्ते रखने के लिए मना किया है। लोग कुत्तों से प्रेम करते हैं, कुत्ते से अगर मोह हो गया, कुत्ते से अगर प्रेम हो गया, अगला जन्म फिर कुत्ते का। और कुत्ता, बिल्ली, छिपकली, गधा ये अछूत प्राणी है, इनको छूने के बाद नहाना पड़ता है। इनके कर्म ऐसे हैं बेचारों के कि अछूत हैं ये। तो भावना ये होना चाहिए। लेकिन अभी 70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए,
70 से भी ज़्यादा हो गए। लेकिन शाह से कैसे मिले? कोई धर्म ही नहीं, सब धर्म खत्म, धर्म निरपेक्ष। क्या उनका? खूब शराब पियो, खूब मांस खाओ, खूब व्यभिचार करो। एक जिन्होंने 60-70 साल राज किया, उनका एक प्राइम मिनिस्टर था, उसका विज्ञापन आया समाचार पत्र में। जो मैंने समाचार पत्र देखा उसमें लिखा है, संडे हो जा मंडे, खूब खाओ अंडे। मैंने कहा नीचे ये भी लिख देना था, तेरे सर पर पड़ेंगे यमदूतों के डंडे। ये राजा लोग प्रचार कर रहे हैं। सूअर पालो, बेकसूर सूअर बेचारे, उनको बड़ी तड़फा कर मारा जाता है, सूअर का मांस लोग खा रहे हैं। सूअर पालन बढ़ा लिया, अपना मांसाहार बढ़ा लिया, मुर्गे खाना, बकरे खाना और नरकों में जाना। ऐसा दुर्भाग्य हो गया देश का। कोई हमारे ही कर्म होंगे। लेकिन फिर भी मैं कई बार ये भी कहता हूँ कि कृष्ण ने बड़ी कृपा करके अपने शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी को भेज दिया, जिन्होंने लुप्त होते हुए सनातन धर्म की स्थापना कर दी। तो अभी देखो बाकी जो साधु संत हैं उनके असली रूप प्रकट हो रहे हैं। एक रामायण के प्रचारक मुरारी, बड़ा नाम कथा करते हैं रामायण की, लेकिन वो कृष्ण भगवान को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बलदेव जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं। बड़े बुरे शब्द मैं कह नहीं सकता, बड़े लोग उनके खिलाफ हो गए। बहुत बड़ा अपराध, बहुत बड़ा अपराध, ठीक नहीं। और देखो कई जेल में पड़े हैं बेचारे, जेल की हवा खा रहे हैं। वो भी बड़े बड़े प्रचारक थे, बड़े बड़े पदों पर थे। तो कलियुग की गति बड़ी खराब हो गई। हमने, हमारी संस्कृति यही सिखाती है कि किस प्रकार सब लोग कृष्ण भावना से भावित हों। कृष्ण भावना से जब हम भावित हो गए फिर कोई चिंता नहीं। अगर कृष्ण भावना से भावित नहीं हुए, बड़ा चिंता का विषय। अभी देखो कि हमारे भारत में जाति पाति बहुत है, लेकिन महाप्रभु ने जाति पाति का भी खंडन किया। महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, बड़े उच्च कोटि के ब्राह्मण घर में प्रकट हुए, मिश्र परिवार। उनके पिता का नाम था श्रील जगन्नाथ मिश्र। उन्होंने रामानंद राय शूद्र थे। उनको बोला, मुझे भगवान कहते हैं रामानंद राय को कि मुझे बताओ जीवन का उद्देश्य क्या है। रामानंद राय बहुत बड़े भक्त थे। वो संकोच करने लगे कि मैं शूद्र, भगवान ब्राह्मण घर में प्रकट हुए हैं, मुझसे मैं कथा क्या सुनाऊंगा। तब महाप्रभु ने एक शब्द कहे थे कि वे विप्रा कि वे न्यासी शूद्रा के ने नाय, जेई कृष्ण तत्व वेता से ही गुरु है। शूद्र क्या, कि वे विप्रा ब्राह्मण क्या, कि वे विप्रा कि वे सन्यासी क्या, शूद्र क्या या नाई क्या, जेई कृष्ण तत्व। जो कृष्ण के तत्व को जानता है, जो कृष्ण भावना से भावित, कृष्ण के तत्व को जानना मतलब कृष्ण भावना से भावित हो जाना, कृष्ण की शरण में सदा रहना, सर्वत्र कृष्ण को देखना। वो के अपने इष्ट देव मूर्ति सब जगह कृष्ण को ही देखना, वो गुरु बनने लायक है, चाहे वो कोई भी है। ये रामानंद राय को महाप्रभु ने कहा। रामानंद राय से कथा सुन रहे हैं महाप्रभु। रामानंद राय गवर्नर थे, पर वो ब्राह्मण नहीं थे, हल्की जात के थे। लेकिन
इतने महान भक्त महाप्रभु को मिलने के बाद उन्होंने गवर्नरी छोड़ दी और पुरी में आ गए। तो जगन्नाथ मंदिर में कुछ देवदासी हैं, कुछ कन्याएं बालिकाएं भगवान जगन्नाथ जी को नृत्य करके उनकी स्तुति करके रिझाते हैं, उनका श्रृंगार करते थे रामानंद राय। उनको नहलाना, बालिकाओं को कपड़े पहनाने, कोई भी उनके मन में विकार नहीं आता था, इतने महान थे वो उनको भगवान की दासी समझकर उनका सम्मान करते थे। तो भावना का उत्थान बड़ा ज़रूरी है। ये कृष्ण भावना आंदोलन है। सभी प्रयास करो, अपना उत्थान करो और जो मिले उसको भी कुछ समझाने का प्रयास करो, अहंकार से मुक्त होकर के। जब तक अहंकार है किसी चीज़ का भी, कई लोग ज़्यादा बोलते हैं तो उनको बोलने का अहंकार है। कई अगर कोई बड़ा प्रवक्ता है तो उसको प्रवक्ता, मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, उसका अहंकार है। किसी के बच्चे सुंदर हैं तो उसको उसके मेरे बच्चे बहुत सुंदर हैं, मेरे बच्चे बड़े लायक हैं। अहंकार आ जाता है जीव में। नित्यानंद प्रभु ने कहा, अहंकार शून्य है लहो कृष्ण नाम। अहंकार से मुक्त होकर कृष्ण भगवान का नाम लो। कृष्ण माता, कृष्ण पिता, कृष्ण धन प्राण। कृष्ण हमारे माता पिता धन प्राण सब कुछ है। तो अहंकार से मुक्त होना है। भक्ति से हम अहंकार से मुक्त हो सकते हैं। भक्ति राज्य में अगर हमने प्रवेश करना है तो सर को झुकाना पड़ेगा, विनम्र बनना पड़ेगा। तो आज सोमवार को श्रीवास पंडित जी महाराज जो पंच तत्व में है, नारद जी के अवतार, वो धाम को चले गए थे, उनका तिरुभाव है। और आज मिथुन संक्रांति भी है, संक्रांत भी आज है। तो आओ श्रीवास ठाकुर जी को याद करें। श्रीवास ठाकुर जी, ये जो हरे कृष्णा आंदोलन है, ये श्रीवास ठाकुर जी के घर से ही शुरू हुआ था। महाप्रभु बाल रूप में उनके घर में आकर के, श्रीवास ठाकुर की पत्नी थी मालिनी, उनको माता और श्रीवास जी को पिता मानते थे। भगवान अपने भक्तों को माता पिता बना लेते हैं और श्रीवास जी भी बड़े महान थे। आओ इनको याद करें। ये अनिलो प्रेमाधन करुणा प्रचुर, ये अनिल हेनो प्रभु कोथा गेला आचार्य ठाकुर, हे न प्रभु आचार्य ठाकुर, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन, कहा मोरा स्वरूप रूपा, कहा सनातन।
रघुनाथा पतिता पावन, कहाँ दशरथ भट युगा, कहा कबीरा, कहा मोरा कहा कबीरा। एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, एका काले कोठा गेला गौरा नटरा, पाषाणे कुटीबो माथा, अनिले पाशीबो, पाषाणे गौरंगा गुनेरा निधि, कोठा गेले पबो, गौरंगा सही सवा संगीरा संगे, ये कोई लो बीरा, सही सवा संगीरा संगे, ये कोई लो बीरा, सही संग ना पाइया कांदे नरोत्तम दास, सही संग न पाइया कांदे नरोत्तम दास। जय श्रीवास, जय श्रीवास ठाकुर, 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 जय श्रीवास ठाकुर। प्रभुपा 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 प्रभुपा, जय जो अपराकृत प्रेम का धन लेके आए थे तथा जो करुणा के भंडार थे, ऐसे शिला श्रीनिवासाचार्य ठाकुर कहाँ गए? मेरे शिला स्वरूप दामोदर और शिला रूप गोस्वामी कहाँ हैं? शिला सनातन कहाँ है? पतित पावन शिला रघुनाथ दास कहाँ हैं? मेरे रघुनाथ भट्ट और शिला गोपाल भट्ट कहाँ हैं? और शिला कृष्णदास कबीराज कहाँ गए? महान नर्तक श्री गौरांग महाप्रभु एकाएक कहाँ चले गए? मैं अपना सर चट्टान में मारकर फोड़ डालूंगा और अग्नि में कूद पड़ूंगा। सभी दिव्य गुणों के निधि स्वरूप श्री गौरांग महाप्रभु को मैं कहाँ पाऊंगा? श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके साथ लीला करने वाले संगियों का संग ना पाकर नरोत्तम दास मातर रो रहा है। बोलो शिला नरोत्तम दास ठाकुर की।
बोलो शिला श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की। शिला श्रीवास पंडित पंच तत्व श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधार और श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा के पंचम तत्व श्रीवास पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण के पूर्व नवद्वीप में निवास करते थे। श्री श्रीवास श्री कृष्ण नाम कीर्तन, श्री कृष्ण पूजा अर्चना तथा प्रतिदिन 3 बार गंगा स्नान जैसे भक्ति कृत्यों से व्याप्त अपने भ्राताओं श्री राम, श्रीनिधि तथा श्रीपति का जीवन में उनका मार्गदर्शन करते थे। श्रीवास ये पंच तत्व में जैसे पहले मैंने आपको बताया, और ये नारद जी के अवतार हैं। श्री अद्वैताचार्य प्रभु के संग में उन्होंने भागवत अध्ययन किया तथा भगवान के अवतार हेतु प्रार्थना की। उन्होंने प्रार्थना क्यों की? क्योंकि केवल श्री कृष्ण का अवतार ही उस समय नदिया को उत्पीड़ित करने वाले निर्णित नास्तिकों, तर्कशास्त्रियों तथा दंभी पंडितों के मध्य पुनः वैष्णववाद स्थापित कर सकता था। तो जो बड़े बिगड़ गए थे लोग, भगवान कृष्ण के बगैर कोई नहीं उनको सुधार सकता था। इसलिए श्रीवास ठाकुर ने भी, अद्वैताचार्य ने भी, दोनों ने प्रार्थना की। विशेष करके अद्वैताचार्य, दोनों ने प्रार्थना की भगवान के अवतरण के लिए, आप आओ कलयुग के लोगों का उद्धार करो। श्रीवास की पत्नी मालिनी सची देवी की परम सखी थी। वे एक धात्री के रूप में निमाई की सेवा करती थी। जब विशंबर प्रकट हुए, समस्त भक्तगण के हृदय वात्सल्य भाव से संपूरित हो गए। गौरचंद्र मालिनी एवं श्रीवास से दूसरे माता पिता के सदृश प्रेम करते थे। श्रीवास जी को और मालिनी उनकी पत्नी अब दूसरे माता पिता मानते थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु। श्रीवास आंगन निमाई की बाड़ी घर से 200 गज उत्तर की ओर स्थित था। श्रीवास जी का घर भगवान यहाँ प्रकट हुए थे उससे 200 गज ज़्यादा दूर नहीं था। श्रीवास पंडित के भव्य भवन में विशाल सुखद कक्ष, एक ऊंची सुरक्षात्मक सीमा, प्राचीर तथा हरे भरे सघन परिणल कुंज बा निकुंज थे। प्रत्येक रात्रि श्री गौरांग महाप्रभु एवं उनके प्रिय मित्र वहीं हर्षोन्माद कीर्तनों का आनंद उठाते तथा वृंदावन के
रसों का आस्वादन करते। यहीं पर मुसलमान काजी ने क्रोधवश में श्री कृष्ण के संकीर्तन आंदोलन को दबाने के अपने मूर्खतापूर्ण प्रयास में उनका पवित्र मृदंग तोड़ दिया था। उस घटना के अनंतर श्रीवास आंगन खोल भंग डंगा वह स्थान जहाँ मृदंग तोड़ा गया था के नाम से विख्यात हो गया। काजी ने संकीर्तन पर रोक संबंधी एक अध्यादेश जारी कर दिया। कहा गया कि उल्लंघन कार्यों का धर्म परिवर्तन कर दिया कर उन्हें मुसलमान बना दिया जाएगा तथा वे अपने संपत्ति से हाथ धो बैठेंगे। यद्यपि अधिकांश नदियावासी इस आदेश से भयग्रस्त हो गए थे, लोग डर गए थे बेचारे। श्रीवास पंडित इस मातांड कानून पर हंस दिए। श्रीवास आंगन के भीतर भगवान श्री गौर सुंदर ने अपने समस्त नित्य पार्षदों को अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए। दिव्य रूप श्रीवास पंडित का घर श्री गौरांग के संकीर्तन आंदोलन का मुख्यालय था, हेडक्वार्टर था श्रीवास जी का घर। यहीं पर दैनिक भागवत कथा, रात्रि कीर्तन तथा भगवान गौर राय की अनेक अंतरंग ब्रज लीलाएं घटित हुई। वहाँ लीलाएं की भगवान ने। बोलो गौर लीला भगवान की। ब्राह्मण समुदाय के मुख्य विद्वान श्रीवास पंडित एवं श्री अद्वैत आचार्य ने अपना संपूर्ण सामर्थ्य महाप्रभु के हरिनाम संकीर्तन आंदोलन को समर्पित कर दिया। उन्होंने अपने तन मन सदन प्रियजन प्रिय परिजन तथा सकल संपत्ति श्री गौरांग महाप्रभु की सेवा में भेंट कर दी। कितना दिव्य भाव है। वे किसी अन्य देवी अथवा देवता को नहीं जानते थे। श्रीवास पंडित अपने परिवार का भरण पोषण इसलिए नहीं करते थे कि वे उनके संबंधी थे, वरना इसलिए कि वे श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेमी सेवक थे। परिवार का पालन वो इसलिए करते थे कि मेरा परिवार जो है सब भगवान के सेवक हैं। ये श्रीवास पंडित जीव तत्व हैं, वो जीव हैं जैसे हम आप जीव हैं, जीव तत्व है। लेकिन कोई भी जीव भगवान के निकट जा सकता है, हर जीव को अनुमति है। वे बद्ध जीवों के हितैषी थे। श्री गौरांग महाप्रभु के
संघ संकीर्तन आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। श्रीवास पंडित लोकांतर के प्रचारक तथा भगवान के निष्ठावान पार्षद नारद मुनि हैं। उनकी समाधि 64 समाधियों में है। तो ये संक्षेप से शिला श्रीवास जी का जीवन था। श्रीवास जी बड़े महान हैं, उनकी कृपा की भी याचना हमें करनी चाहिए। हम पर कृपा करें और हमें गौर निताय द्वैताचार्य गदाधार की भक्ति दें, अपने चरणों की कृपा से भक्ति दें। बोलो शिला श्रीवास ठाकुर तिरुभाव महामहोत्सव की। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न किसी को? प्राण गोपाल प्रभु गयाना से। हाँ। हरे कृष्ण। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सदगुरुदेव महाराज जी के पावन चरण कमलों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरु महाराज जी, आज का मेरा प्रश्न शायद आपके प्रवचन से अलग हो। आप भले ही इसे जिज्ञासा न जान के प्रार्थना जानकर समाधान कीजिए। थोड़ा जोर से। गुरुदेव, विगत 2 दिनों में सुनने में आया है कि अमेरिका में एक हरे कृष्ण भक्त और एक भारतीय फिल्म अभिनेता ने आत्महत्या कर ली है। गुरु महाराज, मेरा प्रश्न यह है कि इन दोनों की गति क्या होगी? क्या इन दोनों की गति एक समान होगी या अलग अलग? गुरु महाराज, मेरा आपसे 2 जने कौन कौन? अमेरिका में कुछ कहा है? एक डिवोटी ने की। नहीं, वो क्या कह रहा है उसके बाद सुन। अच्छा, हरे कृष्ण वाले ने भी की आत्महत्या। हाँ। आत्महत्या करना जो है ना, ये बहुत बड़ा पाप है। ऐसा बताया शास्त्रों में, आत्महत्या करने वालों को 60,000 साल तक प्रेत योनि में रहना पड़ता है। और ये भी शास्त्र में कहा है कि आत्मघाती जो है उसका कुछ भी नहीं करना चाहिए। जैसे करते हैं ना, क्रियाकर्म करते हैं, दान पुण्य, वो कुछ भी नहीं करना चाहिए। आत्मघाती के लिए शास्त्र में ऐसा निर्देश है। आत्महत्या करना बिल्कुल ठीक नहीं। विशाखा देवी दासी जलंधर से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर कोई दीक्षित हो और उसे गुरु जी का संग भी ना मिल रहा हो, अगर कोई दीक्षित उसे गुरु जी का संग ना मिल रहा हो, उसकी भक्ति में प्रगति ना हो रही हो, वह गुरु के टच में भी न हो, तो उसे क्या करना चाहिए? प्रयास करना चाहिए। नहीं संग मिल रहा गुरु का तो भक्ति करने का, नाम जपो, भगवान की लीलाओं का स्मरण करो, अपना नियमों का पालन अच्छी तरह करो। इससे धीरे धीरे प्रगति होगी। किरण शर्मा माता लखनऊ से। हरे कृष्ण महाराज जी, क्या सूतक में एकादशी का व्रत रह सकते हैं? क्या सूतक में एकादशी का व्रत कर सकते हैं? व्रत करने में कोई हर्जा नहीं है। व्रत करना, उस फलाहार खाना है। एकादशी चाहे सूतक हो या कुछ हो, ज़रूर रखनी चाहिए। अन्न नहीं खाना। लीलावती माता मॉरिशस से। थैंक यू गुरुदेव, प्लीज ब्लेस मी नॉट टू बी एरोगेंट इन दिस लाइफ टाइम, एज सो फार आई डू कंसिडर माई सेल्फ एज नथिंग। आई कंसिडर माई सेल्फ एज नथिंग, इवन सो मैनी पीपल कॉन्ग्रेचुलेट मी, बट आई एम डूइंग ऑल इज भगवत कृपा।
वो बस और प्रश्न नहीं है और कोई हैं? कौन से भजन की फरमाइश है आज? हर से बड़ा नई फरमाइश है ना, पुराने भी दो थे, एक भजन सुना देते हैं आज। टाइम ज़्यादा हो गया। आरती सुना देते हैं, बाकी भजन नोट रखना, कल जिन जिन का है एक एक करके सुनाएंगे। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, और मुकुट में शीश पे सोए, प्यारी बंशी मेरो मन मोहे, प्यारी बंसी मोए, देख छवि बलहारी मैं जाऊं, देख छवि बलिहारी मैं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी, जिसने तारी दुनिया सारी, उन चरणों में शीश झुकाऊं, उन चरणों शीश, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, 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 संग सोहे वृषभानु दुलारी, संग सोहे वृषभानु दुलारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, ललिता विशाखा सखियां प्यारी, युगल छवि के दर्शन पाऊं, युगल छवि के दर्शन पाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, व्यासदास के नाथ आप हो, व्यास दास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो, वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा वृंदावन पाऊं,
वास सदा वृंदावन पाऊं, वास सदा हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, तेरी आरती बोलो गिरधर भगवान की। मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सर पे मोर मुकुट मेरो पति सोई। बोलो गिरधर भगवान की। हरे कृष्ण। विजय वर्मा जी सूरत से। विजय वर्मा। हरे कृष्ण महाराज जी, जय गुरुदेव। कर्मी, ज्ञानी, योगी इन सब से भक्त क्यों अधिक प्रिय होते हैं? कृपया मार्गदर्शन करें। क्योंकि भक्त की समझ ठीक है। बाकी कर्मी जो कर्म में लगे हुए हैं, किस लिए कर्म कर रहे हैं, क्या मिलेगा संसार से, कुछ नहीं, बंधन में डाल देंगे अपने आपको। ज्ञानी जो हैं वो अभिमानी, उनमें अभिमान आ जाता है। योगियों में भी हम बड़े योगी हैं, उनमें अभिमान आ जाता है। भक्त बड़ी विनम्रता से भगवान की सेवा करता है और भगवान के चरणों में रहता है, इसलिए भक्त भगवान को प्रिय है। भगवान ने कहा कि कर्मी, ज्ञानी, योगी मुझे नहीं पा सकते। मुझे अगर जानना है तो 18वें अध्याय में भगवान ने कहा, भक्त्या माम अभिजानाति यावन् यस्यास्मि तत्त्वता ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनंतरम। मैं जैसा हूँ भक्ति के द्वारा जाना जा सकता हूँ, ये भगवान ने कहा। भक्त की समझ अच्छी है, वो इस मोह माया में नहीं पड़ता, भगवान की सेवा में लगा रहता है और वही भगवत प्राप्ति करता है। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। कमलापति माता जी ने व्यास पूजा के लिए, गुरु पूर्णिमा के लिए अपनी सेवा भेजी है गुरु महाराज के चरणों में, तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श